कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता, और कुकू आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों बहन भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, ऐसा कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई, गुड़िया गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली और चिड़िया अपने अपने घरों को चल देती हैं। मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया, देखे मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है, ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष। कुकू बेटा, आप बड़े हैं, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता, बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहीं की। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया का खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको, ये मेरा है, ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ती है। गुड़िया कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है, वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकालें। ऐसे गुड़िया रोती रहती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता।
शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर लौट आती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा, वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है, कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है, मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुप कर देखती है। चील और उसका बेटा पहाड़ों पर बैठे हुए दाना खा रहे थे। ये देखकर चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपने मम्मा गौरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है, ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप चुप कर जाओ पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप, कहाँ हो? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। कुकू ने, मम्मा, कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस होती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जब दूसरे पक्षियों के बच्चों को देखती थी तो उसका दिल दुखता था। रानो, तुम रो क्यों रही हो? अब तो हर समय रोना ही है। दूसरे पक्षी अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं, उनको प्यार से पालते हैं, उनके लिए भोजन ढूंढते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पूरे जंगल में मैं अकेली हूँ जिसकी कोई संतान नहीं है। रानो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है? मुझे भी बुरा लगता है कि हमारी संतान नहीं है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब अगर हर समय घर में ऐसे दुखी बैठे रहेंगे तो जीवन कैसे गुजरेगा?
पहले तो तुम घर में कितने मज़े की मीठी मीठी चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब तो तुमने ऐसा कुछ बनाना ही छोड़ दिया। पहले मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं बांझ हूँ। अच्छा, तुम अब रोना धोना छोड़ो, वरना मैं शाम को भी घर नहीं आऊँगा। आपने ठीक कहा, मुझे हर समय दुखी नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी? मुझे ऊपर वाले ने इतना प्यार करने वाला पति तो दिया है। चलो फिर अब अपने पति के लिए कोई मीठी चीज़ बनाओ। मैं आपके लिए आज खीर बनाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खीर बनाने लगती है। जब खीर बन जाती है तो रानो चिड़िया प्याले में खीर डालकर अपने पति के सामने रखती है। मानो चिड़ा खीर खाता है। वाह, खीर तो बहुत मज़े की बनी है। आज मुझे शादी के शुरू वाले दिन याद आ गए, जब तुम रोज़ कोई मीठी चीज़ बनाती थी। हाँ, और कालू कौवा भी हर रोज हमारे घर आकर खीर खाता था। कालू से याद आया, मैं उसको भी खीर दे आती हूँ, तब तक आप ये खीर खाएं। रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए खीर डालती है और कालू कौवे के घर देने चली जाती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं ये खीर देने आई हूँ। कालू भाई को मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो कालू ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैंने अपनी माँ से सुना है कि किसी बांझ के हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए, वरना आप भी बांझ हो जाते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हारी बनी हुई खीर अपने घर लेकर गई तो अपना ही नुकसान करवाऊंगी। जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम तो खुशी खुशी गई थी घर से। लेकिन ये समाज एक बांझ को जीने कहाँ देता है। आज कोई मेरे हाथ की बनी हुई खीर नहीं खा रहा, कल तो कोई मुझसे मिला भी नहीं करेगा। कहीं गौरी ने तो कुछ नहीं कहा? हाँ, मुझे हमेशा बांझ होने के ताने देती है। मैं कल कालू से बात करता हूँ, वो समझाएगा अपनी पत्नी को। रात को बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा रात कबूतर के घर गुजारते हैं। अगले दिन जब मानो चिड़ा और कबूतर घर के लिए घोंसला खरीदने जाते हैं तो लूसी कबूतरी रानो को नदी पर ले जाती है। नदी पर हंसते हंसते गौरी भी आ जाती है। रानो, तुम तो सच में मनहूस हो। पहले कोई संतान नहीं और अब अपना घर भी तोड़ बैठी हो। कबूतरी, तुम्हें भी ऐसे बांझ पक्षियों से दूर ही रहना चाहिए। गौरी, चुप कर जाओ। रानो पहले ही बहुत परेशान है और संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में थोड़ी है। अब तुम मानो या ना मानो, मनहूस तो रानो है। जिस काम में अपना पंख डालती है वो काम ही खराब हो जाता है। अब तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं मारकर तुम्हें भगाऊं? मैं तो जा रही हूँ, तुम बैठो इस मनहूस के पास। रानो, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लगाओ। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन बातों की आदत हो गई है। रानो, दूसरे जंगल में बांस की लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर जाकर लकड़ी ले आओ। तुम्हारा घर मजबूत बन जाएगा, फिर बार बार टूटने का खतरा नहीं रहेगा। अगले दिन रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दूसरे जंगल बांस की लकड़ी लेने चले जाते हैं। रानो, तुम ऐसे ही मेरे साथ आ गई हो। अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपना घर दोबारा बना सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा आराम देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी बांस की लकड़ी काटने लग जाते हैं। रानो एक बांस की लकड़ी काटने लगती है तो रानो को बांस में चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वो मानो चिड़े को आवाज देती है, मानो जी, यहाँ ये कैसी रोशनी है? रोशनी बांस में कैसे आ रही है? वो बांस का टुकड़ा उठाते हैं तो उसमें नन्ही सी चिड़िया होती है। आप कौन हो बेटा, और इस बांस में क्या कर रही हो? मैं इस बांस में 3 दिनों से हूँ। क्यों बेटा, आप यहाँ पर क्यों हो? आप अपने घर जाओ, आपके माता पिता आपके लिए फिक्रमंद होंगे। लेकिन मेरे तो माता पिता ही नहीं है। बेटी, क्या हुआ आपके माता पिता को? फिर नन्ही चिड़िया सारी बात बताती है। मैं इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन 3 दिन पहले इस जंगल में बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। हर जगह पानी जमा होने लग गया था, तो मेरी माँ ने मुझे इस बांस के टुकड़े में छुपा दिया। मैं तो छोटी होने की वजह से बांस में आ गई, लेकिन मेरे माता पिता
उस बाढ़ में मारेंगे। नन्ही चिड़िया, आप अपने आप को अकेला मत समझो। आप हमारे साथ आओ, हम आपका ख्याल रखेंगे। मैं आपके पहले पापा जैसा तो शायद नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको खुश रखूंगा। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारे साथ घर चलो। शायद ऊपर वाले ने हमें आपकी शक्ल में संतान की खुशी दी है। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और रानो चिड़िया और मानो चिड़े के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों मिलकर अपना घर बना लेते हैं और नए घर में उस नन्ही चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। एक रात फिर से तेज बारिश होने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया का घर बांस का होने की वजह से बहुत मजबूत था और रानो चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता। रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़ा बाहर जाता है। कालू, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूट गया और कोई भी पक्षी हमें अपने घर रखने पर राजी नहीं है। मानो चिड़ा कालू कव्वे और गोरी कव्वे को घर के अंदर ले आता है। कुछ खाने को है? लेकिन गोरी तो मेरे हाथ का कुछ नहीं खाती। गोरी रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो रानो, तुम्हें हमेशा बांझ का दाना दिया, लेकिन मैं तो खुद भी बांझ हूँ। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मेरे साथ भी वही कुछ हुआ है। गोरी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जो दुख मैं सहूँ वो कोई और भी सहे और सब पुरानी बातें भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कालू और गोरी का घर बनाने में उनकी मदद करते हैं। रानो चिड़िया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आज तो रानो चिड़िया उठने के काबिल भी नहीं थी। वो सारा दिन घोंसले में लेटी रहती है। मम्मा, आपको क्या हो गया है? अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हें कुछ बना देती, लेकिन मुझसे अपने पंख भी हिलाए नहीं जा रहे। आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। मैं खुद दाना लाने की कोशिश करती हूँ। गुड़िया बेटी, मौसम अभी खराब है। जब बारिश रुकेगी तब आप दाना ढूंढ लेना। अभी आप हरियाली आंटी के पास जाओ और उनसे कुछ ले आओ। गुड़िया हरियाली आंटी के घर चली जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली तोती बाहर आती है। गुड़िया बेटी, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली आंटी, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हरियाली आंटी से कुछ खाने को ले आओ। मैं खाना डिब्बे में डालती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर हरियाली तोती गुड़िया के साथ रानो चिड़िया को देखने आती है। रानो बहन, तुम बीमार कैसे हुई? पता नहीं हरियाली, पिछले 3-4 दिनों से शरीर में बहुत कमजोरी थी। आज तो हिलने के भी काबिल नहीं। मैं एक वैजी को जानती हूँ जो दूसरे जंगल में रहते हैं। उनके पास ज़रूर कोई दवा होगी जिससे तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा, मैं वैजी के पास जाकर आपकी दवा लाऊंगी। गुड़िया बेटी, आप अकेली जाओगी तो मुश्किल होगी। मैं भी कल आपके साथ जाऊंगी। फिर हरियाली तोती वापस चली जाती है। अगले दिन जब गुड़िया हरियाली तोती के घर जाती है तो हरियाली तोती घर में नहीं थी, सिर्फ छोटा मिठू था। छोटे मिठू, आंटी कहाँ है? गुड़िया, मेरे पापा का सुबह सुबह फोन आया था, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मम्मा तो वहाँ गई है। मैंने बहुत जिद कि मुझे भी अपने पापा को देखना है, वो मुझे लेकर नहीं गई। मेरे पापा तो मेरे सारे नखरे उठाते हैं। मिठू, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर अपने आप को घर में अकेला महसूस करो तो मेरे घर आ जाना। मैं दूसरे जंगल वैजी को ढूंढने जा रही हूँ। गुड़िया, तुम ध्यान से जाना। गुड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। वो रास्ते में पक्षियों से रास्ता पूछती है। गौरी आंटी, आपको पता है कि जो दूसरे जंगल में वैजी रहते हैं उनका घर अभी कितना दूर है? तुम तो गलत रास्ते पर जा रही हो। वैजी का घर तो दूसरे वाले रास्ते पर पड़ता है। अगर इस रास्ते से जाओगी तो कभी वैजी का घर नहीं मिलेगा। शुक्रिया गौरी आंटी, मैं अभी दूसरे रास्ते पर जा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, वैजी का घर तो इसी रास्ते पर पड़ता है। हाँ तो मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबकी मदद करने का? जब जिसका दिल चाहा आकर मुझसे मदद मांगने लग जाता है। तुम्हारी झूठ बोलने वाली आदत जग्गू में भी आती जा रही है। और नकम्मेपन की आदत
उसने तुमसे सीखी है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। गुड़िया रास्ते में जा रही होती है कि उसे लूसी कबूतरी मिलती है। आप तो रानू की बेटी हो। जी, वो मेरी मम्मा है, उनकी तबीयत खराब है, मैं वैजी को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, वैजी का घर तो कालू और गोरी के घर से होकर जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ घर नहीं है। उन दोनों को तो मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाने की आदत है, तुम उनकी बात पर यकीन ना करो। फिर गुड़िया दूसरे जंगल के रास्ते उड़ती है और जल्द ही वैजी के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ नन्ही चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप वैजी हो ना? मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। ये बीमारी आजकल पक्षियों में फैल रही है। उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो कोई काम भी नहीं कर सकते।